वेलकम क्लास। यहाँ पे हम अपनी एबायोटिक फैक्टर दैट इज़ वाटर उसको कंटिन्यू रखेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल, यूराई हेलाइन एंड स्टेनोहेलाइन। यूराई हेलाइन एनिमल्स वो होते हैं विच कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी की बेसिस के ऊपर हमने देखा था फ्रेश वाटर एंड सी वाटर और हाइपर सलाइन लगून्स होते हैं। उसमें फ्रेश वाटर में जो सैलिनिटी है वो है 0.5%, जो सी वाटर है उसमें 3.5% और जो हाइपर सलाइन लगून्स है उसमें है 10% सैलिनिटी। तो इस सैलिनिटी की बेसिस के ऊपर दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक यूराई हेलाइन और स्टेनोहेलाइन। टेम्परेचर के केस में भी हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमने पढ़ा था यूराई थर्मल which can tolerate a wide range of temperature। यहाँ पे हेलाइन तो which can tolerate a wide range of salinity, और वहाँ पे हमने पढ़ा था स्टीनोथर्मल which can tolerate a narrow range of temperature, और यहाँ पे है which can tolerate a narrow range of salinity। तो ऐसे एनिमल्स जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं वो आते हैं यूराई हेलाइन में, और उसी प्रकार से विच कैन टॉलरेट ए नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी वो आते हैं स्टेनोहेलाइन में। यहाँ पे यूराई हेलाइन में देखो एग्जांपल आएगा माइग्रेटरी फिशेस का, माइग्रेटरी फिशेस यानी कि, ठीक है, माइग्रेटरी फिशेस यानी कि जो फ्रेश वाटर से सी वाटर में और सी वाटर से फ्रेश वाटर में इजीली जो है वो मूव कर सकती हैं। जैसे मान लो ये कोई फ्रेश वाटर है, किसी रिवर का वाटर है, और ये सी एरिया है, ये मेरीन वाटर है। तो ऐसी फिशेस फॉर एग्जाम्पल सालमोन एंड हिल्सा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ migratory fishes which can migrate from fresh water to sea water and sea water to फ्रेश वाटर, इस तरह से। लेकिन जो स्टेनोहेलाइन होंगी वो सिर्फ और सिर्फ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेट कर सकती हैं। तो ये होंगी आइदर एग्जांपल या तो फ्रेश वाटर फिशेस होंगी या तो मेराइन वाटर फिशेस होंगी, ठीक है। अगर आप इनकी शिफ्टिंग करेंगे यानी फ्रेश वाटर जो फ्रेश वाटर में रहती है उसको मेराइन में डालेंगे, वहाँ पे उसकी डेथ हो सकती है। और इसी तरह से मेरीन वाटर फिशेस वो मेरीन वाटर में ही रहेंगी, वहीं पे कंडीशन के लिए वो अडेप्टेड है रहने के लिए। अगर आप उसको फ्रेश वाटर में अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो उनकी वहाँ पे सैलिनिटी डिफरेंस है वहाँ पे, तो इसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो यूराई हेलाइन है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें दे कैन माइग्रेट ईजिली बिकॉज दे कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, ठीक है। अब सैलिनिटी वो वाटर में ही बात करेंगे और एग्जाम्पल भी वाटर में हम फिशेस का ही लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए आगे अडेप्टेशन है इन एनिमल्स में। एनिमल्स की बात करें तो हम वाटर को कंटिन्यू, देखो वाटर को हमने कंटिन्यू रखा है, तो वाटर जो है वो दो कंडीशन हो सकती हैं। देखो एक वाटर जो है, ठीक है, ये एबायोटिक फैक्टर पढ़ रहे, एक नॉर्मल है, अगर इससे कम हो गया, अगर कम जो है वो अवेलेबल है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, या कोई ज़्यादा अवेलेबल है, यानी ये है एक्वाटिक कंडीशन, ठीक है, दिस इज़ एक्वाटिक कंडीशन। और ये जो है जहाँ पे वाटर जो है वो कम अवेलेबल है, जिससे जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे वाटर जो है वो कम अवेलेबल होता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं जीरोफिटिक कंडीशन। ये वर्ड आप याद रखेंगे, जीरोफिटिक, ठीक है, विद रेफरेंस टू प्लांट्स आल्सो एंड विद रेफरेंस टू एनिमल्स आल्सो। जीरोफिटिक कंडीशन होती है ड्राई कंडीशंस और वी कैन से ड्राई हैबिटेट्स, ठीक है। अब ये उन प्लांट्स और उन एनिमल्स के लिए जहाँ पे वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर हम जीरोफिटिक कंडीशन एनिमल्स के केस में बात करें, एनिमल्स के केस में अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स के केस में बात करें तो यहाँ पे जीरोफिटिक कंडीशन में हम एग्जांपल ले सकते हैं कंगारू रैट का, ठीक है। देयर आर सम एनिमल्स, एक्चुअली वो करते क्या हैं, वो क्या करेंगे, वो कम से कम पानी पिएंगे। अगर वाटर अवेलेबल नहीं है दैट इज़ जीरोफिटिक कंडीशन, और ड्राई कंडीशन, ड्राई हैबिटेट वी कैन से, तो वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे अपनी थ्रू आउट लाइफ कम से कम पानी को ड्रिंक करेंगे और कम से कम जो है या ना के बराबर जो है यूराइन सिक्रीट करेंगे। अगर सिक्रीट करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हाइपरटोनिक होगा, कंसनट्रेटेड जो है वो यूराइन होगा, तो और उनके फेसेस जो होंगे वो ड्राई होंगे। तो इस तरह के एडेप्टेशन अगर कोई एनिमल करे तो इट मीन्स इट इज़ फेसिंग उसको पानी की कमी आ गई है, उसकी बॉडी में पानी की कमी आ गई है। तो इस तरह के एडेप्टेशन वो करते हैं कि पानी को जो है वो बैलेंस कर सकें, ठीक है, अपनी बॉडी में। बिल्कुल ना के बराबर है तो थ्रू आउट लाइफ जो है वो इस तरह की अडेप्टेशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रहते हैं, अच्छा सा एग्जांपल है कंगारू रैट का, ठीक है।
अब ये क्या है, ये एनिमल जो है वो पूरी थ्रू आउट लाइफ जो है मेटाबॉलिक वाटर के ऊपर जो है वो डिपेंड होता है, और मेटाबॉलिक वाटर के, और ये ना के बराबर पानी अवेलेबल नहीं है तो ये पानी बिल्कुल नहीं पीता और यूराइन भी बिल्कुल सिक्रीट नहीं करता है। अगर कभी सिक्रीट करेगा तो वो कैसा होगा, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, या हाइपरटोनिक यूराइन जो होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लिख सकते हैं कंगारू रैट का। ये थ्रू आउट लाइफ जो है मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है, मेटाबॉलिक वाटर उसके ऊपर जो है वो डिपेंड होता है, और दिन के टाइम ये बुरो में रहेगा, ठीक है, उस कंडीशन से बचने के लिए। और एक और एग्जांपल है जो हम ड्राई डेजर्ट एरिया में देखते हैं, देखने को हमें मिलता है, दैट इज़ कैमल। कैमल देखो, कैमल एक तो वो बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है वो बिना पानी पिए जो है वो रह सकता है। अगर उसको पानी की अवेलेबिलिटी हो तो वो 10 मिनट्स में 80 लीटर जो पानी जो है, वाटर जो है वो उसको कंज्यूम कर जाता है और उसी को अपनी बॉडी में स्टोर करके रखता है, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस तक वो स्वेटिंग नहीं करता है अपनी बॉडी से, ठीक है। और भी बहुत सारे एडेप्टेशन की हैं, जैसे उसके पेडल्स जो हैं, लेकिन हम यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं। अगर वाटर वहाँ पे डेजर्ट एरिया में ना के बराबर है तो वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो कैसे वहाँ पे अडेप्ट करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे अडेप्ट कर गया तो इसकी जो स्पीसीज है ऑब्वियसली वो आगे सर्वाइव करती है, ठीक है। तो इसी तरह से वो एक तो ड्राई फेसेस सिक्रीट करेगा, कंसनट्रेटेड यूराइन, पानी पिए बिना बहुत दिनों तक रह सकता है, और पानी पिएगा तो 10 मिनट्स में 80 लीटर जो है वो कंज्यूम कर जाएगा, फिर उसी को वो अपनी बॉडी में स्टोर रखेगा। दिस आर द एग्जांपल ऑफ फ्यू एडेप्टेशन। जब वाटर स्कैरसिटी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से, जीरोफिटिक कंडीशन। तो ये आ गई विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स। अब हम देखते हैं एक्वाटिक कंडीशन। अगर पानी जो है एक्वाटिक, जैसे जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स है, प्रॉन, फिशेस, ठीक है, तो इस तरह से एक्वाटिक एनिमल है वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं उस कंडीशन में। तो देखिए वो टेरेस्ट्रियल एनिमल से कैसे डिफरेंट है। एक तो उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो कि मिनिमम रेसिस्टेंस करती है वाटर को, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी जो कम से कम रेसिस्टेंस करेगी वाटर को। दूसरा, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, जैसे हाइंड लिम्स होते हैं हमारे अंदर, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर हाइंड लिम्स हैं, फुट हैं, लेग्स हैं, उसके थ्रू हम चलते हैं। तो ये जो एनिमल्स होते हैं पानी में रहते हैं, उनकी लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स क्या है, ऑर्गन्स क्या है, सीलिया, फ्लैजिला, ठीक है। सीलिया आपने पढ़ा है ना, जैसे इस तरह से एनिमल आपने पढ़ा है, यूग्लिना विरिडिस आपने पढ़ा है, तो इसकी बॉडी पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम सीलिया बोलते हैं। तो इसके थ्रू ही मूवमेंट करता है। फ्लैजिला, जैसे आपने एक यूग्लिना विरिडिस, यूग्लिना पढ़ा है, ठीक है, इसके यहाँ पे एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो इसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। बैब्स के थ्रू, टोरोटॉइस जैसे है, कछुआ जैसे है, वो बैब्स के थ्रू मूवमेंट करता है। पैडल्स, फिशेस में पैडल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो इसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। दीज आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स फाउंड इन द एक्वाटिक एनिमल्स एंड दीज आर द एडेप्टेशंस, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसमें कौन सा होता है, गिल्स। जैसे हम में जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो हमें लंग्स होते हैं और इनमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। बॉडी साइज़ की बात करें तो इनका बॉडी साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। ये माना जाता है कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बॉडी ग्रोथ फोर्स में चेंज हो जाती है, इसलिए इन एनिमल्स का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। जैसे ब्लू व्हेल का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है एंड दिस इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन द अर्थ। अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें, लैंड एरिया की बात करें, तो वहाँ पर लार्जेस्ट मैमल है एलिफेंट। और पूरे वर्ल्ड ग्लोब की बात करें, हम अर्थ की बात करें, तो लार्जेस्ट मैमल कौन सा आ गया, ब्लू व्हेल। उसका साइज़ जो है एलिफेंट के साइज़ से भी काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स की हम बात करेंगे। सेंस ऑर्गन्स की अगर हम बात करें एक्वाटिक एनिमल्स में, तो फिशेस में एक लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनकी बॉडी के यहाँ पे एक लाइन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं लेटरल लाइन, और इसी सिस्टम को हम बोलते हैं लेटरल लाइन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अपने आसपास के जो एरिया है उसको सेंस कर लेती हैं। जैसे बहुत सारी फिशेस जो है वो ट्रैवल कर रही हैं पानी में, एक दूसरे से टकराती नहीं है। टकराती क्यों नहीं, क्योंकि लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है, वो उनको हेल्प करता है, आसपास के सराउंडिंग एरिया को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो दिस आर द फ्यू एडेप्टेशंस अबाउट in with respect to water, what problems they are facing in xerophytic condition and but they और उन्होंने अडेप्ट क्या किया है और उन्होंने एक्वाटिक कंडीशन में अपने आप को कैसे अडेप्ट किया है। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे टाइप्स देख लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर जो है वो कैसा अवेलेबल है प्लांट्स के लिए, उसके ऊपर प्लांट्स जो हैं वो 3 तरह के हैं, ठीक है। प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, वन इज़ हाइग्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। हाइग्रोफाइट्स मतलब जो मॉइस्चर एब्जॉर्व करते हैं अपने आसपास के एरियाज़ के, दे एब्जॉर्व मॉइस्चर, ठीक है, दे एब्जॉर्व मॉइस्चर, अपने सराउंडिंग एरिया से जो मॉइस्चर को एब्जॉर्व करते हैं, और उनकी स्टेम जो होती हैं वो
वीक होती हैं, ठीक है, हाईग्रो मतलब, और ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं तो ये वेट एरिया जहाँ पे होगा, ह्यूमिडिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी, उस क्लाइमेट में ये पाए जाएंगे। मीज़ोफाइट्स ऐसी एक जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो अच्छी होती है, उनके लीव्स जो होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं, ठीक है, लीव्स काफ़ी ब्रॉड होंगे, और जहाँ पे बारिश जो है, वाटर जो अवेलेबिलिटी है वो ठीक होगी, वाटर अवेलेबिलिटी ठीक होगी। और यहाँ पे इनके लीव्स जो होंगे वो आइदर स्मॉल होंगे और एब्सेंट होंगे, बिल्कुल स्मॉल होंगे। ज़ीरोफाइट्स होते हैं जो जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो बिल्कुल कम है, जैसे हमने अभी पढ़ा था। ज़ीरोफिटिक कंडीशन कौन सी है? ड्राई कंडीशन, ड्राई हैबिटेट वी कैन से, तो वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो बिल्कुल कम होगी। तो ऐसी कंडीशन में जो पाए जाएंगे उनको ज़ीरोफाइट्स बोलेंगे, ठीक है। जो वेट एरिया में पाए जाएंगे हाइग्रोस्कोपिक, और जो अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, दिस आर हाइग्रोस्कोपिक प्लांट्स, हाइग्रोफाइट्स प्लांट, ठीक है, हाइग्रोफाइट्स। और स्टेम, जैसे स्टेम बेलें जो होती हैं वो इसमें ज़्यादा आएंगी, ठीक है, वीक स्टेम होगी इनकी, ऐसे जो पौधे होंगे उनकी वीक स्टेम होगी। मीज़ोफाइट जहाँ पे बारिश जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो ठीक ठाक होगी, ठीक है, चौड़े पत्ते होंगे, जैसे मैंगो ट्री है, इन प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। और ज़ीरोफाइट्स जो कि ड्राई एरिया में, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम है, वहाँ पे पाए जाएंगे, उनको हम बोलेंगे ज़ीरोफाइट्स, हाइग्रोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। आगे देखिए, ज़ीरोफिटिक एडेप्टेशन जो है, या उसके ऊपर जो प्लांट जो हैं वो 3 तरह के हैं। अगर मान लो ऐसे एरिया जो है जहाँ पे ज़ीरोफिटिक कंडीशन है, ठीक है, नाउ वी कैन से ज़ीरोफिटिक कंडीशन, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो कम है, तो स्पेसिस के ऊपर जो प्लांट जो हैं वो 4 तरह के हैं। सबसे पहले एफमेरल्स, ठीक है, एनुअल्स, सुकुलेंट्स एंड नॉन सुकुलेंट्स, जिनको हम ड्राउट एंड्यूरिंग भी बोलते हैं। देखिए, एफमेरल सबसे फर्स्ट वाले जो होते हैं वो 3 to 4 वीक्स के लिए, ठीक है, पाए जाते हैं। जब रेनी सीजन होगा 3 to 4 वीक्स का, तो तब ये पाए जाएंगे, ठीक है, तब ये ग्रो करेंगे और बाद में ये ख़त्म हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है यूफॉर्बिया, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा यूफॉर्बिया। चारों ही ड्राई कंडीशन में पाए जाएंगे। ड्राई कंडीशन जहाँ जब होंगे तब होंगे जब 4 to 5 वीक्स और 3 to 4 वीक्स के लिए पाए जाएंगे। एनुअल जो होंगे ये 3 to 4 मंथ्स के लिए पाए जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा पीरियड होगा, 3 to 4 मंथ्स के लिए पाए जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे ड्राई कंडीशन होगी। इसका एग्जाम्पल सोलेनम आ जाएगा, ठीक है, जो खट्टे फ्रूट्स हैं जिनमें कांटेदार पौधे हैं, वो इनका एग्जाम्पल आ जाएगा। सुकुलेंट्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वो भी ड्राई हैबिटेट में रहेंगे, सारे ड्राई हैबिटेट वाले हैं। देखो, ये क्या करेंगे, अपने बॉडी के अंदर, अपनी प्लांट बॉडी के अंदर जो वाटर है उसको स्टोर करके रखेंगे। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल आपने देखा, एलोवेरा का प्लांट आपने देखा होगा, या कैक्टस प्लांट आपने देखा होगा, पंटिया, तो वहाँ पे उनकी अगर आप स्टेम देखोगे ध्यान से, तो उनकी स्टेम जो होती है थिक और फ्लैशी होती है। एक्चुअली वो रहते ड्राई कंडीशन में ही है, लेकिन अपनी बॉडी के अंदर वो जो वाटर है उसको स्टोर करके रखते हैं। अगर आपने उसको प्लांट को काट के देखा हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा म्यूसिलेज जो है वो स्टोर होता है, तो वो इस तरह से वाटर को जो है वो स्टोर करके रखते हैं अपनी बॉडी में। दूसरे होते हैं नॉन सुकुलेंट और ड्राई एंड्योरिंग। एक्चुअली दे आर ज़ीरोफिटिक, ठीक है, एक्चुअली दे आर फेसिंग द ड्राई हैबिटेट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये क्या क्या एडेप्टेशंस करते हैं, ठीक है, उस ड्राई एरिया में सर्वाइव करने के लिए, तो ये क्या क्या एडेप्टेशन करते हैं, इन्हीं को हम ज़ीरोफिटिक प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। एफमेरल्स हो गए, ठीक है, दे आर आल्सो फेसिंग बट दे गेट ट्रेन फॉर द 3 to 4 वीक्स। एनुअल्स दे गेट ट्रेन फॉर 3 to 4 मंथ्स। एंड सुकुलेंट्स वो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं। और जो नॉन सुकुलेंट्स हैं, जिनको हम ड्रॉट एंड्यूरिंग भी बोलते हैं, एक्चुअली दे आर फेसिंग द ड्राई कंडीशन, बोथ इंटरनली एंड बोथ एक्सटर्नली, दोनों ही, ठीक है, दोनों ही तरह से। और यहाँ पे देखिए इनके क्या क्या अडेप्टेशन की है। एक्चुअली आप इन प्लांट्स को देखोगे तो उनका जो शूट सिस्टम होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, और इनका जो रूट सिस्टम है वो काफ़ी लॉन्ग होता है, ताकि वो नीचे से नीचे जाके सॉइल में वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। इसलिए इनका रूट सिस्टम काफ़ी लॉन्ग होता है, लेकिन शूट सिस्टम इनका काफ़ी छोटा होता है। लीव्स आप इनके देखेंगे तो लीव्स आइदर दे आर एब्सेंट, और इफ़ दे आर प्रेजेंट दे आर ऑफ रूडिमेंट्री टाइप, ब्राउन कलर के होंगे, ठीक है। जैसे मीज़ोफाइट्स में होते हैं ना, मीज़ोफाइट्स अच्छी खासी उनको वाटर मिल रहा है तो उनमें चौड़े पत्ते होंगे ग्रीन कलर के, लेकिन यहाँ पे इनको पानी नहीं मिल रहा है तो उनके पत्ते जो होंगे वो बिल्कुल छोटे होंगे। अगर होंगे तो ऐसे तो होंगे नहीं, होंगे तो बिल्कुल छोटे होंगे, ठीक है, ब्राउन कलर के होंगे, ज़्यादा ग्रीन कलर के नहीं होंगे। जैसे आपने कैक्टस देखा है, उसमें कहाँ लीव्स होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है, फोटोसिंथेसिस का जो स्टेम पार्ट है इस तरह से होता है, वो जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, उसमें
स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पाइंस जो है प्रेजेंट होते हैं। अब स्पाइंस क्यों प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट्स में, जो जिनको ड्राई हैबिटेट को जो फेस कर रहे हैं उन्हें स्पाइन इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि वो कम से कम ट्रांसपिरेशन को जो है वो कर सकें। अगर ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करेंगे तो ज़्यादा वाटर जो उनकी बॉडी से लॉस हो जाएगा, तो कम से कम ट्रांसपिरेशन करने के लिए उनमें स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं और ये इनको हर्बीवोरस एनिमल से भी बचाता है। एपिडर्मिस उनकी कैसी होगी, थिक होगी, प्रेजेंट होगी। जैसे बाकी नॉर्मल केसेस में थिन होती है, उसमें थिन नहीं होगी, इसमें काफ़ी थिक होगी ताकि ट्रांसपिरेशन को कम कर सके। स्टोमेटा के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। स्टोमेटा कैसा होगा, स्कोटो एक्टिव टाइप का पढ़ा है, ठीक है। ये पिछली वीडियो में भी याद करवाया, स्कोटो एक्टिव टाइप का। ये डीप सनकन स्टोमेटा जो है प्रेजेंट होंगे। एपिडर्मिस ये है नॉर्मल कंडीशन में यहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसमें क्या है, डीप अंदर जाके सनकन स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होगा। और कैम क्रेसोल्यूशन एसिड मेटाबॉलिज्म ये पाथवे जो है वो फॉलो करेंगे ताकि वो इस कंडीशन को फेस कर सकें, ठीक है। जो ड्राई हैबिटेट की कंडीशन है, ठीक है, डेजर्ट एरिया, और C4 पाथवे को फॉलो करते हैं। ये जो अडेप्टेशन है वो हाई टेम्परेचर के लिए भी है और वाटर की कमी आ जाती है तब भी अडेप्टेशन है कि C4 पाथवे को ये फॉलो करते हैं, जो +1 में आपने पढ़ा है, ठीक है। बार्क इनकी जो है वो थिक होती है और स्टार्टिंग में ही इनकी वार्क जो है ब्राउन कलर की वो थिक हो जाती है ताकि वो स्टेम को जो है वो प्रिवेंट कर सके। ग्रीन कलर की जो पतली सी स्टेम निकलेगी छोटी सी, उसको वो प्रिवेंट कर सके। तो उनकी जो वार्क होती है वो काफ़ी थिक होती है स्टार्टिंग में ही और ब्राउन कलर की, ठीक है। अब देखिए आगे एक्वाटिक एडेप्टेशन देखिए कि अगर इफ़ दे आर plants found in the aquatic habitat or water, either they are completely submerged or either they are partially submerged in water, तो कौन कौन सी अडेप्टेशन जो है वो उन्होंने की हैं। तो एक तो +1 का है ये, ठीक है। एक तो आपने देखो सेल्स आप पढ़ते आए हैं, 9th क्लास से पढ़ते आए हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो इनमें जो है उन सेल्स की जगह कौन से प्रेजेंट होते हैं, एरेन्काइमा सेल्स। एरेन्काइमा सेल्स में एयर प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करती है इनको बायंसी में। दिस इज द इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन, ठीक है। एक्वाटिक प्लांट्स में इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है जो उनको फ्लोटिंग में बॉयंसी में हेल्प करती है। तो इनमें एरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये एरेन्काइमा सेल्स जो है वो कनेक्ट करते हैं स्टोमेटा और उसको स्टोमेटा और उसको, जैसे पानी के अंदर जो पार्ट प्रेजेंट है वहाँ पे एरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होंगे और जो पानी के बाहर जो पार्ट प्रेजेंट है तो वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। और पूरा ही पानी में सबमर्ज्ड है तो वहाँ पे कम्प्लीटली एरेन्काइमा सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। और इनमें रूट पॉकेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देखो जो नॉर्मल कंडीशन है आपने उसमें पढ़ा है कि एक तो 2 तरह के रूट्स होते हैं, एक एडवेंटिटीज होती हैं इस तरह से और एक दूसरी टैप रूट होते हैं। टैप रूट आगे फर्दर डिवाइड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह से डिवाइड होती हैं। तो इनमें इन रूट्स में क्या होता है, रूट हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। अब रूट हेयर का क्या काम होता है कि वो वाटर को एब्जॉर्व करता है, ठीक है। दिस इज नॉर्मल कंडीशन। रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन these mesophytic plants, they absorb the लैंड प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, दे एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल। लेकिन ये ऑलरेडी सबमर्ज्ड है प्लांट में तो इनको क्या ज़रूरत है एब्जॉर्प्शन करने की, तो यहाँ पे रूट हेयर्स जो है वो एब्सेंट होती हैं और रूट हेयर की जगह क्या प्रेजेंट होगा, रूट पॉकेट्स, ठीक है। और उनकी रूट जो है वो शॉर्ट होंगी, ठीक है, रूट शॉर्ट होंगे, इतनी ज़रूरत नहीं। जैसे ये प्लांट है आपका तो ये पानी है तो यहाँ पे रूट्स जो हैं वो इतनी रूट्स जो हैं प्रेजेंट होंगी और यहाँ पे आगे रूट पॉकेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। रूट कैप नहीं होगी, रूट कैप इज आल्सो एब्सेंट विच इज़ द फीचर ऑफ दिस टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ये भी एब्सेंट होगी। इनकी जगह जो है वो रूट पॉकेट्स जो है वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है, इस तरह से। और स्टोमेटा जो है वो इनमें एब्सेंट होंगे। जो एक्वाटिक प्लांट्स की बात करें, स्टोमेटा जो है अगर जितना पार्ट्स उसका जो पानी में सबमर्ज्ड है वहाँ पे स्टोमेटा जो है वो एब्सेंट होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।